परोपकार की राह चुनी और चल पड़े। महानगर पालिका चुनाव महासंग्राम शुरू। ये सिर्फ वोट नहीं, यह है शहर का भविष्य। पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा। वादे कागजों पर नहीं, जमीन पर परखे जाएंगे। जनता करेगी सवालों से वार और उम्मीदवार कैसे करेंगे ये इम्तिहान पार। दावे कटघरे में और सच्चाई कैमरे के सामने। सिटी न्यूज सिर्फ कवरेज नहीं, खोलेगा सच की परतें। सवाल तेज, जवाब साफ। आपके साथ, आपके पास, गली गली, प्रभाग प्रभाग। देखिए चुनाव स्पेशल महासंग्राम। परोपकार की राह चुनी और चल पड़े अकेले। जुनून जनसेवा का लेकर देखो ये अलबेले। लक्ष्य यही जीवन का, करे जनता की सेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। तुषार दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि कैसे सभी सुखी होंगे, क्योंकि एनएमसी चुनाव में आप भी एक अधिकृत उम्मीदवार हैं और एक लंबा आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, तो कैसे आप अपनी रणनीति तय कर रहे हैं और कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं? देखो, मैं तो 10 साल 2 टर्म ये यहाँ पे कारपोरेटर था। मैंने यही सोचा कि भाई किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया है। जो मेरे पास में आया मैं उसका काम करते गया हूँ। एक दूसरा, मेरा ये विजन ऐसा था कि पहले लोगों को मोटरेबल रोड दो, फिर ड्रेनेज का सिस्टम खड़ा करे, बाद में फिर बगीचा घूमने के लिए लोगों को लिए, खास करके महिलाएं और ज्येष्ठ नागरिक, इनके लिए हमने ये खड़ा करना है। उसके साथ साथ में अभी सभी एग्जाम के लिए अभी एंट्रेंस आ गई है, तो उसके लिए अभ्यसिका खड़ी करे, ये सब मैंने खड़ा किया है। और मुझे ऐसा लगा कि लोग उस राह पर मैं जाना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। और केवल ये नहीं किया है, मैं मेरे यहाँ पर संस्कार केंद्र चलाता हूँ। मैं यहाँ पर व्याख्यानमाला लेता हूँ, बड़े बड़े शख्स लाता हूँ, उनका मार्गदर्शन मैं लेता हूँ, लोगों को देता हूँ। तो मैं वर्सटाइल काम किया हूँ, सभी क्षेत्र में काम। तुषार जी, जबकि आपकी पार्टी में ही एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। तुषार जी, आपकी पार्टी में ही जब एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, आंतरिक विद्रोह की स्थिति है, ऐसे में अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, सब एक संघ है। भारतीय जनता पार्टी, कमल चिन्ह, इनको चुन के लाने के लिए हम सब लगे हुए हैं। बीच में सीट्स की बंटवारे को लेकर भी, बीच में आपकी सीट्स के बंटवारे को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बना था। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि पार्टी में मतभेद नहीं है? नहीं, बंटवारे को लेके मतांतर हो सकते हैं, मतांतर हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। हम सब जानते हैं कि जब तक के टिकट मिलती नहीं है तब तक के हम हमारी जगह रखते हैं, और टिकट मिलने के बाद में हम सब एक होकर के लड़ते हैं और जीतते भी हैं। क्या रणनीति रहेगी आपकी इन चुनाव को लेकर? देखो, ये चुनाव के लेकर रणनीति यही है कि भारतीय जनता पार्टी को कमल लेकर के हमको लोगों में जाना है। एक दूसरा है कि जो हमने किए काम है वो हमको बताना है। दो, और तीसरी बात हमको ये बताना है कि जो राज्य केंद्र में है, जो राज्य में है, उन्हीं की सरकार यदि महानगर पालिका में आ जावे तो डेवलपमेंट, पैसा, ये बहुत ज्यादा तरह का होता है और उसका लाभ भी सभी को होता है। नहीं, आप जैसे बोले ट्रिपल इंजन सरकार हो जाए तो ट्रिपल इंजन सरकार, लेकिन देखिए एक बड़ा है कि आप एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आपकी नेत्री है नवनीत राणा, भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक है, वे आप ही के प्रतिद्वंदी यानी आपके घोर प्रतिद्वंदी रवि राणा के इसके वाइफ भी है, और उनका एक तरीके से सीधा सीधा प्रचार आपके खिलाफ सचिन मेंढे को लेकर दिख रहा है। तो ये जनता में कंफ्यूजन की स्थिति आपको नहीं लगती है क्या कि भाई वो भाजपा की नेत्री होकर अगर किसी और का प्रचार कर रही है? तो देखिए, बहुत स्पष्ट है कि लोग कौन किसका प्रचार कर रहा है ये बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता है।
लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल चिन्ह का उम्मीदवार चुन करके आए, और देवेंद्र जी ने जो बताया है कि हम जो जो भी उपलब्धियां हम कर सके हैं उसके लिए हम निधि उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, लोग कमल के साथ, देवेंद्र जी और मोदी जी के साथ हैं। देखिए जिस तरीके से, और आपका एक बड़ा ही आपका जो शख्सियत रही है, जहनीत वाली शख्सियत रही है, आप हमेशा विचारों को और विकास को प्राथमिकता देते हो, पर जिस तरीके की लड़ाई आपके प्रभाग में एक तरीके से विचार नहीं है, यहाँ पर एक तरीके से ये द्वंद्व की लड़ाई और आपस में एक रिवेंज वाली लड़ाई दिखाई देती है कि एक दूसरे को किसी भी हालत में गिराने का, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ता है। क्योंकि प्रश्न भी आप अगर देखा आए कि भैया आप सबके बीच में आम जनता पीसी जा रही है, उसको लेकर क्या आप कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई आम जनता पीछे नहीं जा रही। सवाल पूछने वाला कोई आम जनता नहीं था, वो कोई कार्यकर्ता ही था किसी की ओर से आया हुआ। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव में तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो रिवेंज वाला इश्यू नहीं है। केवल मेरे यहाँ ही अलायंस टूटा ऐसा नहीं है, 41 जगह टूटा है, इसलिए रिवेंज का सही इश्यू ही नहीं है। अच्छा, आपके पिछले कार्यकाल में ऐसे आपके कौन से कार्य हैं जिनको लेकर आपको बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरे कार्यकाल में ये कार्य संपादित हुए? मेरे को खुशी इस बात की है कि हम जिस रोड से जा रहे हैं, ये रोड का निधि मैंने लाया हुआ है। पालकी मार्ग कहते हैं इसे, हाँ, कि माननीय अम्बा माता ये रोड से सिमोलंगन को जाती है, तो इससे मैं प्राउड फील करता हूँ। प्राउड फील मैं जब करता हूँ जब सुबह क्रिकेट के मैदान पर लोग क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर वॉलीबॉल खेलते हैं, और हमें मिलिट्री में जाना है इसलिए लोग दौड़ते हैं उस मैदान पे, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो मैं ऐसा काम किया हूँ कि जिससे लोगों को राहत मिलेगी, उसको नौकरी मिलेगी, शारीरिक तंदुरुस्त रहेगा, मानसिक तंदुरुस्त। अच्छा, ऐसे कौन से काम है जो छूट गए और इस बार अगर आप दोबारा चुनकर आए तो उन सारे कामों को आप पूरा करेंगे? देखो, ये जो मैदान है उसका हमें बड़ा करना है, दूसरा है कि नाट्य गृह हमको खड़ा करना है, तीसरा है कि हमको हर एक एरिया में एक गार्डन बने, अभ्यासिका बने, वहां पर लोग जा सके। हमारी जो अभी केंद्र ने हमें निधि उपलब्ध कर दिया है कि इलेक्ट्रिक की बस आ रही है, तो वो मेरे आखिरी का जो टोक है, जहाँ से शुरू होता है मेरा प्रभाग, महाड़ा अकोली है, उसको है। और बहुत खास करके मुझे जो लगता है कि मेरे प्रभाग में जो न्यू महाड़ा बना है, पंतप्रधान आवास योजना बनी है, वहाँ के जो लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास, उन्होंने जो कर्जा लिया है वो कर्जा उन्होंने माइक्रो फाइनेंस से लिया है, 15% 14% ब्याज, तो उनको मुझे 9% से ब्याज कर्जा दिलाना है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो हो जाएगा। क्या? अच्छा, तुषार जी, आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, एबीवीपी से आपने अपना काम शुरू किया, छात्र नेता भी आप रहे, तो इस एक लंबी पारी ने आपको एक बेहतर इंसान बनाया? बिल्कुल, मेरे ऊपर संघ के संस्कार हैं और विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक रहने के बाद प्रचारिक मानसिकता भी मेरी है, और मुझे कोई काम करने का मुझे कभी कमीपन नहीं लगा कि जो करना है वो करना है, और जो करना है वो प्रामाणिकता से देश के लिए करना है, लोगों के, जनता के लिए करना है, और इसी के लिए मैं बेबाक तरीके से बात करता हूँ, मैं उसकी चिंता नहीं करता। अगर आप एक पॉलिटिशियन नहीं होते तो जीवन में आप क्या होते? नहीं, मेरा जन्म पॉलिटिक्स के लिए हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ये नहीं होता, तो मैं इसी के लिए हूँ। जब मैं स्कूल में जाता था तो कॉलेज के चुनाव देखता था तो मुझे लगता था कि अरे ये अपने को ये करना चाहिए, और मैं 8वीं 9वीं से ही मैं इस क्षेत्र में आया। चलिए, अभी राष्ट्रीय पार्टी आपकी है, तो बीजेपी, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा पर लेकर कुछ सवाल परिमल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में सबसे बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है, और अगर ये सब पार्टी इतनी बड़ी है, जैसे आप कह रहे हो बहुत बड़ी, लेकिन इन्हें बार बार 6 सीटें भी युवा स्वाभिमान के लिए आखिर चुननी क्यों पड़ी? ये क्यों इतना क्योस हुआ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हरदम शोषण का विषय नहीं रहा है। जो साथ में है उनको भी सम्मान देना चाहिए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की विचार सरणी है। अच्छा, आप कैसे अपने आप को डिफरेंट देख पाते हैं?
चूंकि शिवसेना भी जो है वो एक हिंदुत्ववादी पार्टी है और उनके भी मुद्दे विकास और हिंदुत्व का मुद्दा और सिमिलर आप भी उन्हीं दो मुद्दों के साथ प्रोसीड कर रहे हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप इसे? नहीं देखो, भारतीय जनता पार्टी ये नेशनल पार्टी है, हिंदुत्व के लेके की चलती है और हमारी भी एक विचार सरणी और उस पर काम करने वाले कार्यकर्ता भी है, लोग भी है। मैं ये मानता हूँ कि लोगों को मालूम है कि पक्ष क्या है और मोदी जी जो केंद्र में बैठे हैं, जो हिंदुत्व की लाइन लेते हैं, देशभक्ति की लाइन लेते हैं, लोगों को पता है कि हम बड़े हिंदुत्व के लार्ज स्केल पर काम करने वाले संगठन को चूज करें। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग भाजपा की तरह आएंगे। जिस तरीके से विकास की आप बात करते हो, बहुत बड़ा एक आपका प्रभाव बहुत बड़ा है, इसको लेकर भी कई तरीके के आप सभापति रह चुके, आपके साथ पूर्व महापौर भी है और एक इस बार की लड़ाई आपस में कटने वाली है, लड़ने कटने नहीं। देखिए, चाहे अजित पवार की राष्ट्रवादी हो, चाहे युवा स्वाभिमान हो, चाहे शिंदे की शिवसेना, सब आप एक पक्षी और सम विचारी माने जाते हो, तो ऐसे में आप लोगों की लड़ाई का फायदा क्या आपके विपक्ष को नहीं? नहीं। देखो ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव, सबको लगता है मैं राजनीति में तो मैं चुनाव लड़ना चाहिए करके, इसलिए अलायंस होता तो शायद बहुत कम कार्यकर्ताओं को संधि मिलती। पर मुझे ऐसा मेरी ये धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए है वो ज्यादातर कार्यकर्ताओं को ही दिए हैं। आज शिवसेना है और राष्ट्रवादी है, वो भी कार्यकर्ता अपनी काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता है, तो आएगा कार्यकर्ता ही चुन करके। और भारतीय जनता पार्टी कभी किसी क्या बोलते उसको मतभेद रख करके या रिवेंज करके काम नहीं करता। एक ईवीएम पे ले लेते हैं। तुषार जी, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्टेट में अलग अलग चुनावों में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, कई बार ईवीएम भी कटघरे में खड़ा होता है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई देखिए बहुत स्पष्ट तौर पे बताऊं, ईवीएम कब आया है? ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस थी। यदि ईवीएम में यदि छेड़छाड़ होती तो कांग्रेस सत्ता के बाहर ही नहीं जाती, क्योंकि कांग्रेस आज तक के सत्ता में रही है तो उनको मालूम है कि क्या टेक्निक यूज करते हैं। इसलिए कांग्रेस के इस आरोप को तथ्य कुछ नहीं है। मेरा ये कहना है कि यदि ईवीएम में गड़बड़ी रहती तो कांग्रेस कभी हारती नहीं। इसलिए इस समस्या का और इस प्रश्न का और इस सवाल का कोई मायने नहीं। चलिए, एक मानवता से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या पॉलिटिक्स अब वाकई में समाज सेवा रह गई है? देखो, ये तो करने पे डिपेंड है, बहुत सारे एंगल है उसको। भारतीय जनता पार्टी या और कोई पार्टी सोशल काम करना चाहिए, सामाजिक काम करना चाहिए, क्योंकि आज मैं भी देखता हूँ एक कारपोरेटर रहा और उसने यदि फोन किया तो काम तुरंत होते हैं। तुम उसका यूज कैसा करते उस पर डिपेंड है। देखो, चाकू है, उसका यूज तुम पर अवलंबन है, वो क्या सोचते हैं। लेकिन लगातार इस तरह की भी बातें आती हैं कि आज की जो सत्ता की लड़ाई है वो जनतंत्र की ना होकर धनतंत्र की हो गई है। नहीं, कुछ जगह है ऐसी, कुछ जगह है ऐसी चल रही है सीटों को लेकर। कुछ नहीं, सीटों को लेकर नहीं है, पर कुछ जगह ऐसा चल रहा है कि जो काम है, काम के बजाय और कोई चीजों पे। और मुझे ऐसा लगता है कि कार्ल मार्क्स ने कहा ही है कि लोकशाही आगे जाकर के भांडवलशाही में परिवर्तित होगी, पर भारतीय जनता पार्टी का जब तक ये सवाल है, इसको बदल के रहेगी पार्टी। अच्छा, आज के युवाओं को अगर एक मैसेज देना हो तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? क्या राजनीति एक बेहतर विकल्प हो सकता है, उन्हें आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति की एक बेहतर विकल्प है। इसका कारण ऐसा है कि कोई भी क्षेत्र में काम करना है तो निर्णय राज्य में होता है, सत्ता में होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि सभी युवाओं ने काम करने के लिए, पॉजिटिव काम करने के लिए मेहनत से पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में काम करें और अपना जो फ्यूचर है वो राजनीति में करें, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। चलिए, चूंकि एनएमसी चुनाव के मद्देनजर हमारा ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट परिमल खाबिया जी के पास कुछ सवाल आपके लिए जरूर होंगे। ओवर टू यू परिमल। देखिए, जिस तरीके का भी नैरेटिव सेट हो रहा है
एक बीजेपी वर्सेस ऑल का पहले नैरेटिव सेट होता था, अब बीजेपी अपने सम पक्ष जैसे कि सम विचारी दलों के साथ ही उनकी अब एक तरीके से लड़ाई हो रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखिए इसके पहले नगर पालिका के इलेक्शंस में हुए उससे कांग्रेस पूरी तरीके से हाशिए पे थी। अगर हम अमरावती की बात करें फिर भी भारतीय जनता पार्टी मात्र 6 जगहों पर अपने नगराध्यक्ष ला पाई, 6 जगहों पर उन्हें डिफीट करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके समविचारी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने वाला जो पैटर्न है, क्या उसका असर दिखता है आपको कि इसके कारण विपक्ष को बड़ा फायदा? नहीं, वहाँ पे नगर परिषद के चुनाव में कुछ अलग अलग इश्यू के कारण वहाँ पर हमारे 6 सीट आई कम आई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपस में मत काट रहे हैं। हमारा यही कहना है कि आखिर हमको तो देखना पड़ेगा कि हमारी जो वोट बैंक है वो कांग्रेस करना है, उसको हमको मजबूत करना पड़ेगा, हमको उसको समय समय पर उनको बताना पड़ेगा। और एक बार भारतीय जनता कोई भी पक्ष का यदि एमएलए या कारपोरेटर बनता है तो वो उसका खुद का वोट बैंक बनाता है। इसलिए चुनाव ये अपने विचार को प्रसार करने के लिए, प्रचार करने के लिए और अपना कार्यकर्ता मजबूत से खड़ा करने के लिए ये किया जाता है। देखिए लाडली बहन योजना के बाद आपको विधानसभा में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई लाडली बहन योजना के बाद, किंतु क्या अब ये क्या लिटमस टेस्ट है बीजेपी का, क्योंकि उस समय आप साथ में लड़े किंतु अब आप साथ में नहीं लड़े। अभी थोड़ा रुक जाओ, इसे ब्रेक कर लेंगे। क्या रहेगा उसका? अगर आप साथ में आखिर है किधर? अगर हम शहरी भागों की बात करें तो आपने ग्रामीण पंचायत नगर पालिका में देखा है, लेकिन ये मुझे लगता है लिटमस टेस्ट है, आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, लोगों को मालूम है कि देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब एक प्रोग्रेसिव है, सभी के लिए सोचते हैं, सभी के लिए विचार करते हैं। इसलिए महिलाओं को मालूम है कि हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी ने ही ये प्रपोजल लाया था और उसको सपोर्ट किया है, तो हम ही को उसका फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी। शिंदे सेना भी उसमें कुछ आपको लगता है? क्योंकि देखिए जिस तरीके का माहौल ऐसा लग रहा है शिंदे सेना बहुत एक्टिव तरीके से अमरावती महानगर पालिका के इलेक्शन में दिखाई नहीं दे रही फिलहाल, तो ये क्या आपको इसका फायदा मिलेगा या आपके विरोधी इसका फायदा उठाएंगे? विरोध है ही कौन है? कांग्रेस, आपके राष्ट्रवादी आज के लिए आपके लिए क्या है राष्ट्रवादी में क्या इश्यू? मुझे नहीं लगता है एक थम्पिंग मेजॉरिटी से लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। यदि महानगर पालिका में, अमरावती महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाती है और उन्हें जरूरत पड़ती है, तो वो किनका साथ जाना पसंद करे? ऐसा होगा नहीं। मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में आएंगी और मेजोरिटी आने के बाद में फिर हम सब जन महायुति में इकट्ठा बैठेंगे ना। पिछले वक्त भी हम बैठे थे ना। ऐसा क्या कारण है कि मुस्लिम बहुल एरियाज में मुस्लिम बहुल सीटें जाए और भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक भी कैंडिडेट नहीं दिया? आखिर क्या रीजन? नहीं, उसका कारण स्पष्ट तौर पर है कि वो वोट नहीं करते भारतीय जनता पार्टी को, तो क्यों वहाँ पर एक्सरसाइज करें? अच्छा, इसके पहले प्रयोग किया नहीं किया ऐसा नहीं है, हरदम प्रयोग किया उस पर। अच्छा, इसके पहले प्रयोग हो चुके हैं, फेल हुए। तो अब भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से बिना मुसलमानों के भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए की और अग्रसर होती है। जैसे 69 सीटों पे लड़े तो 45 पे जीतने का भरोसा अभी आप रख रहे हैं। 45 के ऊपर जाएंगे साहब, 51-52 सीट हम जाएंगे वहाँ चुनकर, बिल्कुल आएंगे, उसमें कोई दुमत नहीं, दो रहे नहीं। मुख्यमंत्री के रोड शो के बाद एक पहले उसके पहले एक नैरेटिव अलग था, कहीं ना कहीं बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी, चाहे वो युवा स्वाभिमान के साथ जिस तरीके की युति उसके बाद, और अचानक से फिर वो युति वापस ले ली गई। जो 3 आपके नगर सेवकों को उम्मीदवारी वापस छीनी गई थी, वापस उन्हें बहाल कर दी गई। तो ये सब चीजों के बाद ये सीएम के रोड शो के बाद इस पे कितना प्रभाव पड़ा आपके? कितना पॉजिटिव गया, कितना नेगेटिव? बहुत ज्यादा। माननीय देवेंद्र जी ने जो रोड शो किया है उसके कारण जो कुछ नैरेटिव लोगों ने सेट करने का प्रयास किया, जो ये बताते थे कि भाई देखो हम ही तय करेंगे, वो सब के सब विषय गड़बड़ा गए हैं। लोग देवेंद्र जी के साथ हैं, लोगों को पता चल गया कि हम भाजपा के साथ रहेंगे, देवेंद्र जी के साथ में रहेंगे। और उसका एक बड़ा फायदा ऐसा हुआ है कि हमारा जो कार्यकर्ता था वो कार्यकर्ता ताकत से लग गया पीछे कि हमें जितना है, और आज डोर टू डोर जाकर लोगों को समझा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जिस तरीके से हुआ, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में
अभी तक कभी भी इतनी बगावत नहीं होती थी, इतने मुखर नहीं होते थे कार्यकर्ता, पर इस बार जितनी मुखरता से कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, खासकर पार्लियामेंट्री बोर्ड को निशाना बनाया कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड में भ्रष्ट बैठे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो ऐसे लोग बैठे जिन्होंने अपने चमचों को टिकट दी। आप उससे कितना इत्तेफाक है? नहीं, वो गुस्सा में लोग बोल देते हैं, गुस्सा एक बार आ जाता है तो लोग कह देते हैं। और पार्लियामेंट्री बोर्ड का इशू सिर्फ यहाँ से अपने जो नाम है जो इंटरव्यू में आए हैं उसमें से 2 नाम 3 नाम 4 नाम ऊपर भेजना है, बाकी तो सर्वे होता है। देवेंद्र जी, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी, पालक मंत्री बावन गोयल जी, ये सब चीजें उसमें सोचते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई एक टिकट दे दे। तो ये थे तुषार भारती जी जो अपनी सीट पर 52-55 सीटों का दावा कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।